हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता की CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं व्हाट इज़ अ मिस विद अस, हम कहाँ पर गलत हैं। हमने बहुत सारे उदाहरण तो देख ही लिए हैं, चलो और उदाहरणों की बात करते हैं जो बताती हैं कि हमारी गलतियाँ कहाँ हैं कि हमारा देश प्रगति नहीं कर पा रहा। क्लीनलीनेस यानी कि स्वच्छता। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। स्वच्छता देव भक्ति के ही बराबर है। दैट सीम्स टू रिमेन एन एब्सोल्यूट एज नाउ। ये जो बात है यानी ये जो कहावत है वो बनी हुई है एक एब्सोल्यूट एज। एब्सोल्यूट यानी कि बेकार, एज यानी कि कहावत। We are so used to uncleanliness that it does not seem to affect our senses. Leave aside annoying us. हम इतने ज़्यादा आदी हो चुके हैं, used to यानी कि आदी, तो हम इतने ज़्यादा आदी हो चुके हैं uncleanliness के लिए, अस्वच्छता के लिए, that कि It does not seem to affect our senses. ये प्रभावित नहीं करती हमारे सेंसेस को, हमारी समझ को। Leave aside annoying us. भले ही हम क्या कर दें भाई, छोड़ दें annoy करना, कष्टकर होना, तो पास में रख दो या साइड में रख दो कि ये हमें अस्वच्छता कष्टकर लगे, ये तो होता ही नहीं है। साथ ही साथ वो हमें प्रभावित भी नहीं करती, हमारी समझ को प्रभावित भी नहीं करती। We throw the rubbish and waste materials. हम फेंक देते हैं रबिश, कचरे को, and waste materials को, और बेकार सामान को, wherever we like, जहाँ पर भी हमें पसंद होता है। Maybe roads, public transports, और कहाँ कहाँ हम फेंक देते हैं बच्चों, देखिए सड़कों पर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सार्वजनिक परिवहन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस शिक्षण संस्थानों में, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ऐतिहासिक स्मारकों पे, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स सरकारी इमारतों में, एंड डू नॉट स्पेयर इवन होली प्लेसेस, और हम नहीं स्पेयर करते, नहीं छोड़ते होली पवित्र जगहों पर भी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप जहाँ पर पूजा की जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग अस्वच्छता के लिए इतने ज़्यादा आदी हो चुके हैं कि हमारी समझ को तो प्रभावित नहीं करती, ना ही हमें कष्टकर लगती है। हम जहाँ मर्जी आए कचरा फेंकते हैं, बेकार सामान फेंक देते हैं, चाहे वो सड़कें हों, सार्वजनिक परिवहन हो, या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, शिक्षा संस्थान हो, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हो यानी कि ऐतिहासिक स्मारकें हों, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो, यहाँ तक कि हम पवित्र स्थलों को भी नहीं छोड़ते जहाँ पर हम पूजा करते हैं। तो क्या क्या मीनिंग्स पढ़े बच्चों हमने यहाँ पे, देखिए क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस का मतलब होता है स्वच्छता। गॉडलीनेस, गॉडलीनेस का मतलब क्या होता है, देव भक्ति। रिमेन यानी कि रहना। ऑब्सोलीट यानी कि बेकार या फिर अप्रयुक्त। एज क्या होती है, कहावत। अनक्लीनलीनेस यानी कि अस्वच्छता। अफेक्ट यानी कि प्रभावित करना। सेंसेस, सेंसेस क्या होते हैं, समझ। असाइड यानी कि एक और। अनोइंग, अनोइंग यानी कि कष्टकर। थ्रो यानी कि फेंकना। रबिश, रबिश का मतलब क्या होता है, कचरा। वेस्ट यानी कि बेकार। मटीरियल होता है सामान। एजुकेशनल यानी कि शिक्षा। इंस्टीट्यूशन यानी कि संस्था। हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल का मतलब होता है ऐतिहासिक। मॉन्यूमेंट्स यानी कि स्मारक। बिल्डिंग्स का मतलब क्या होता है, इमारतें। स्पेयर यानी कि छोड़ना, और होली यानी कि पवित्र, तो हम पवित्र जगहों को भी नहीं छोड़ते। इन आवर फॉन्ड होप ऑफ कीपिंग आवर होम क्लीन, हमारी ये जो प्रिय होप होती है, उम्मीद होती है कि कीपिंग आवर होम क्लीन, कि बनाए रखें हम अपने घर को साफ। वी डोंट हेजिटेट, हम नहीं झिझकते हैं। हेजिटेट नहीं करते यानी कि झिझकते, तो हम नहीं झिझकते। इन मेकिंग आवर नेबर्स होम अनक्लीन, बनाने में अपने नेबर के, पड़ोसी के घर को अनक्लीन यानी अस्वच्छ।
द रबिश में बी डर्ट ऑफ द हाउस, और ये जो कचरा है, ये जो रबिश है, वो क्या हो सकता है? डर्ट ऑफ द हाउस, घर की धूल हो सकती है। शिट ऑफ आवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों का मल हो सकता है, शिट हो सकती है। स्किन ऑफ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और एनी अदर वेस्ट स्टफ, या फिर ये कचरा हो सकता है फल और सब्जियों का छिलका, या फिर किसी और प्रकार का वेस्ट स्टफ, बेकार सा सामान। The skin of the banana is seen littered on public roads, which leads to making many normal beings physically handicapped. जो स्किन है, जो छिलका है बनाना का, केले का, वो देखा जा सकता है littered, यानी कि कूड़े कचरे से फेंका हुआ। तो केले का जो छिलका है वो देखा जाता है फेंका हुआ, बिखरा हुआ ऑन पब्लिक रोड, सार्वजनिक सड़कों पर, विच लीड्स टू मेकिंग मैनी नॉर्मल बींग्स फिजिकली हैंडीकैप्ड, जो कई नॉर्मल से लोग होते हैं उनको शारीरिक रूप से हैंडीकैप्ड कर देती है, अपंग कर देती है, विकलांग कर देती है। Added to this malady is the free movement of stray animals who spoil the roads, houses, public places, और इस मलेडी के अंदर, इस बुराई के अंदर एक और चीज़ शामिल है, जो है फ्री मूवमेंट, जो मूवमेंट है, जो गतिविधि है स्ट्रे एनिमल्स की, आवारा पशुओं की, जो कि स्पॉइल कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं सड़कों को, घरों को, पब्लिक प्लेसेस को, सार्वजनिक जगहों को, एंड हैम्पर, और वो रोक देते हैं ट्रैफिक भी। यानी हम देखते हैं ना बच्चों, कई बार सड़कों पे आवारा पशु इधर उधर घूम रहे होते हैं और उनकी वजह से ट्रैफिक रुक जाता है, सड़कें गंदी होती हैं, हमारे घर भी गंदे होते हैं और सार्वजनिक स्थल भी गंदे होते हैं, क्योंकि आवारा पशु इधर उधर भटकते होते हैं। तो इनके कारण हम परेशान रहते हैं। यहाँ पर बच्चों कौन कौन से मीनिंग है, हम उन्हें दोबारा रिवाइज करते हैं। देखिए, वर्शिप, वर्शिप करने का मतलब होता है पूजा। फॉन्ड यानी कि प्रिय। होप का मतलब क्या होता है? उम्मीद। हेजिटेट, हेजिटेट यानी कि हिचकिचाना। अनक्लीन यानी कि गंदा या फिर अस्वच्छ। रबिश, रबिश का मतलब होता है कचरा। डर्ट यानी कि धूल। शिट यानी कि मल। लिटर्ड यानी कि बिखरा हुआ कूड़ा करकट। फिजिकली का मतलब क्या होता है? शारीरिक रूप से। हैंडीकैप्ड यानी कि विकलांग। मलेडी यानी कि बुराई। मूवमेंट यानी कि गतिविधि। स्ट्रे होते हैं आवारा। स्पॉइल यानी कि खराब। हैम्पर यानी कि रोकना। तो क्या करते हैं ये आवारा पशु? रोक देते हैं ट्रैफिक को भी। दे ऑल्सो कॉज सीरियस एक्सीडेंट्स, और ये जो पशु हैं वो क्या करते हैं? कॉज कर जाते हैं, यानी कारण बन जाते हैं सीरियस, गंभीर एक्सीडेंट्स का, दुर्घटनाओं का। We have become so immune against these ills, हम इतने ज़्यादा इम्यून हो चुके हैं, इतने ज़्यादा प्रभाव शून्य हो चुके हैं इन इल्स, इल्स यानी यहाँ पे बुराई है बच्चों, तो इन बुराइयों को लेकर हम इतने ज़्यादा प्रभाव शून्य हो गए हैं that nobody seems, ये क्या है बच्चों? seems, nobody seems to take a note of these, कि कोई भी व्यक्ति ध्यान नहीं देता इन बुराइयों के ऊपर। Even some African countries, यहाँ तक कि कुछ अफ्रीका के देश, not to talk of advanced countries, हम उन्नत देशों की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं अफ्रीका के देशों की। When shown on TV, जब उन देशों को, अफ्रीका के देशों को दिखाया जाता है टीवी पर, seem cleaner than ours, वो दिखाई देते हैं ज़्यादा साफ हमारे देश की तुलना में। यानी कि लेखक बोल रहा है बच्चों कि हम उन्नत देशों की तो बात कर ही नहीं रहे, यहाँ तक कि जो अफ्रीका के देश है, अगर उनको भी हम टीवी में देखते हैं तो हमें दिखता है कि वो जो देश है वो ज़्यादा स्वच्छ है हमारे देश की तुलना में। We must understand that cleanliness, हमें ये समझना होगा,
अंडरस्टैंड करना होगा यानी कि समझना होगा कि क्लीनलीनेस, स्वच्छता इज़ ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस, वो प्रमुख महत्व की चीज़ है। पैरामाउंट यानी कि प्रमुख और इम्पोर्टेंस यानी कि महत्व। तो हमें समझना होगा कि जो स्वच्छता है वो प्रमुख महत्व की चीज़ है। And the offenders should be dealt with strictly with punitive measures, और जो offenders हैं यानी कि जो दोषी हैं उनसे डेल्ट करना चाहिए, पेश आना चाहिए स्ट्रिक्टली, सख्ती से, with punitive measures, दंडात्मक उपायों के साथ में। यानी कि जो अपराधी हैं या फिर जिन लोगों ने क्या किया है भाई, साफ सफाई के नियमों को तोड़ा है, उन दोषियों के साथ में सख्ती से पेश आना चाहिए और दंडात्मक उपाय अपनाने चाहिए। तो बच्चों ये सभी शब्द जो हमने अभी पढ़े हैं, हम दोबारा से इनको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, कॉज का मतलब होता है कारण, सीरियस यानी कि गंभीर, एक्सीडेंट्स यानी कि दुर्घटनाओं, इम्यून यानी कि प्रभाव शून्य, एडवांस यानी कि उन्नत या फिर विकसित, पैरामाउंट यानी कि प्रमुख, इम्पोर्टेंस होता है महत्व, ऑफेंडर्स यानी कि दोषी, डेल्ट यानी कि पेश आना, स्ट्रिक्टली यानी कि सख्ती से, प्यूनेटिव यानी कि दंडात्मक, और मेजर्स होते हैं उपाय। तो हमें सभी दोषियों के साथ में दंडात्मक उपायों के साथ सख्ती से निपटना चाहिए। पांचवा जो उदाहरण है बच्चों, पांचवा उदाहरण क्या है? धरना बंद या फिर रेल रोको। क्या करते हैं? धरना करते हैं, बंद करते हैं कई लोग, और कई लोग क्या करते हैं? रेल रोको प्रदर्शन भी करते हैं। तो उस कारण से भी हमारे जो देश है उसकी प्रगति में क्या आ रही है? बाधा आ रही है। जाने कैसे? देखिए, द ईजीएस्ट वे टू गिव वेंट टू आवर प्रोटेस्ट इज टू स्टेज अ धरना। क्या है? जो ईजीएस्ट वे है, जो सबसे आसान तरीका है वेंट करने का, बाहर निकालने का हमारे प्रोटेस्ट को, विरोध को, इज टू स्टेज, प्रबंध करना। वो है क्या? सबसे आसान तरीका हमारे विरोध को दर्शाने का क्या है? वो है स्टेज, प्रबंध करना एक धरने का, और कॉल फॉर अ बंद और रेल रोको डेमोन्स्ट्रेशन, या फिर करना बंद या फिर रेल रोको डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन। The agitators make the most out of such shows. जो agitators हैं, जो उपद्रवी हैं, वो ऐसे प्रदर्शन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। These devices besides causing inconvenience, यहाँ पे devices क्या है? उपकरण। यहाँ पे devices का मतलब क्या है? उपकरण नहीं है। devices का मतलब हम क्या जानते हैं? उपकरण, यंत्र। पर यहाँ पे ये जो devices हैं, यहाँ इस पे इसका मतलब है तरीके। तो ये जो तरीके हैं, besides causing, उत्पन्न करना, अतिरिक्त, इनकन्वीनियंस, असुविधा के, यानी कि इन तरीकों से असुविधा उत्पन्न होती है। इसके अलावा ने समटाइम्स इर्रेपरेबल डैमेज, वो कई बार इर्रेपरेबल डैमेज कर देती है, जिसे ना सुधारा जा सके ऐसी क्षति पहुंचा देती है टू इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों को, लोगों को, कॉज इमेंस लॉस टू द नेशंस, और वो अत्यधिक हानि पहुंचाती है नेशन को, देश को। इमेजिन, कल्पना कीजिए, समवन इज सीरियसली सिक, कोई गंभीर रूप से सिक है, बीमार है। अनदर हैज़ इनएस्केपेबल अपॉइंटमेंट, और किसी और व्यक्ति का इनएस्केपेबल यानी कि जिसका क्या हो भाई, अनिवार्य हो, ऐसा सा कोई अपॉइंटमेंट है, पहले से ही कोई नियोजित भेंट है। एंड स्टिल अनदर हैज़ नो प्रोविजंस एट होम, और कोई तीसरा व्यक्ति है जिसके घर में प्रोविजंस नहीं है, रसद नहीं है। तो क्या बोला इस व्यक्ति ने कि भाई असुविधा पहुंचाने के अलावा ये जो तरीके हैं, ये क्या करते हैं? एक ना सुधारे जाने वाली क्षति भी पहुंचा देते हैं लोगों को। फिर ये बोला है कि कल्पना करिए कि आपके कोई व्यक्ति है जो कि गंभीर रूप से बीमार है, या फिर किसी का एकदम अनिवार्य सा अपॉइंटमेंट है, भेंट है किसी व्यक्ति से, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके घर में कोई रसद ही नहीं है। क्या होगा ऐसे व्यक्तियों के साथ? अभी जानते हैं बच्चों। पहले हम देखते हैं इन सारे शब्दों के मीनिंग। देखिए, ईजीएस्ट, ईजीएस्ट मतलब आसान, वेंट यानी कि बाहर निकाल देना,
प्रोटेस्ट मतलब विरोध। स्टेज का मतलब होता है प्रबंध करना। डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? प्रदर्शन। एजिटेटर्स यानी कि उपद्रवी। बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त। कॉजिंग यानी कि उत्पन्न करना। इनकन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस का मतलब होता है असुविधा। इररिपेरेबल यानी कि जिसे सुधारा ना जा सके, जो कभी ठीक ना हो सके। डैमेज यानी कि क्षति। इंडिविजुअल्स यानी कि व्यक्ति। इमेंस, इमेंस का मतलब होता है अत्यधिक। लॉस यानी कि हानि। इमेजिन यानी कि कल्पना कीजिए। सीरियसली मतलब गंभीर रूप से। सिक यानी कि बीमार। इनएस्केपेबल यानी अपरिहार्य। अपॉइंटमेंट यानी कि नियोजित भेंट। तो किसी के घर में क्या है? रसद नहीं है। Who bothers for others legitimate needs? कौन परेशान होता है? बॉदर करता है यानी परेशान होता है दूसरों की लेजिटिमेट यानी कि जायज़ ज़रूरतों के लिए। One remains wonderstruck to see that sometimes such buns are sponsored even by responsible people. एक व्यक्ति वंडरस्ट्रक हो जाता है, एकदम अवाक हो जाता है ये देख के कि ऐसे जो बंद है वो स्पॉन्सर किए जा रहे हैं, प्रायोजित किए जा रहे हैं रिस्पॉन्सिबल लोगों के द्वारा। रिस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेदार और पीपल यानी कि लोग। तो हम कई बार क्या हो जाते हैं? एकदम अचंभित हो जाते हैं, अवाक हो जाते हैं ये जानकर कि ऐसे जो प्रदर्शन हैं प्रायोजित किए जा रहे हैं जिम्मेदार लोगों के द्वारा। ओकेजनली दीज डेमोन्स्ट्रेशन, कभी कभी ये जो प्रदर्शन हैं बिकम वायलेंट, वो हो जाते हैं हिंसक। कॉजिंग फर्दर लॉस, और क्या करते हैं वो? फर्दर यानी कि आगे और हानि पहुंचाते हैं टू नेशनल प्रॉपर्टी, राष्ट्रीय संपत्ति को, एंड ह्यूमन लाइफ, और जीवन पे किसी इंसान के। Can't we think of suitable device for expressing our protest? क्या हम एक suitable, उपयुक्त डिवाइस यानी कि तरीका या फिर विधि नहीं निकाल सकते एक्सप्रेस करने की, और प्रोटेस्ट व्यक्त करने की हमारे विरोध को, विदाउट कॉजिंग इनकन्वीनियंस, बिना क्या करे? लोगों को असुविधा पहुंचाए। तो क्या क्या शब्द हैं बच्चों यहाँ पे? देखिए, प्रोविजंस, प्रोविजंस का मतलब क्या होता है? रसद। लेजिटिमेट यानी कि जायज़। वंडरस्ट्रक यानी कि स्तब्ध या फिर आवक। स्पॉन्सर्ड यानी कि प्रायोजित। रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होता है बच्चों? जिम्मेदार। पीपल यानी कि लोग। ओकेजनली यानी कि कभी कभी। डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं प्रदर्शन। वायलेंट यानी कि हिंसक। फर्दर, फर्दर यानी कि आगे। नेशनल, नेशनल का मतलब क्या होता है? राष्ट्र की या फिर राष्ट्रीय। प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति। सूटेबल का मतलब होता है उपयुक्त। डिवाइस यानी कि विधि या फिर तरीका, और एक्सप्रेसिंग यानी कि व्यक्त। तो क्या हम कोई ऐसा तरीका नहीं निकाल सकते जो कि उपयुक्त हो दिखाने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए अपने विरोध का, बिना लोगों को असुविधा पहुंचाए, एंड लॉस टू द नेशन, और देश को हानि पहुंचाए। इन जापान, जापान में द वर्कर्स, जो कर्मचारी थे, ऑफ अ शू फैक्ट्री, तो लेखक बच्चों उदाहरण दे रहा है एक शू फैक्ट्री के कर्मचारियों का कि भाई जापान के जो कर्मचारी थे एक शू फैक्ट्री के, वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट, वो प्रदर्शन करना चाहते थे देयर प्रोटेस्ट, अपने विरोध का। They made shoes of different sizes of right foot only. उन्होंने विभिन्न sizes के केवल right foot के जूते बनाए। When the dispute was settled, जब उनका विवाद सेटल हो गया यानी कि शांत हो गया, they made shoes of left foot. तब उन्होंने जूते बनाए लेफ्ट फुट के, thus completing the पेयर्स, इस प्रकार से पूरा कर दिया उन्होंने जोड़े को। यानी कि क्या किया बच्चों? जापान के कर्मचारियों ने, एक शू की फैक्ट्री थी, उनके कर्मचारियों ने केवल राइट पैर के अलग अलग साइज के, अलग अलग नाप के जूते बना दिए, लेफ्ट पैर के नहीं बनाए। जब उनका विवाद शांत हो गया तब उन्होंने लेफ्ट पैर के भी जूते बनाए और इस प्रकार से जोड़े को कंप्लीट कर दिया।
इट कॉज्ड इनकन्वीनियंस टू नन। इससे क्या हुआ, असुविधा किसी को भी नहीं पहुंची। एंड द इनिशियल लॉस टू द ओनर्स, और जो प्रारंभिक हानि थी उसके मालिकों को, उस फैक्ट्री के मालिकों को, वॉज मेड अ गुड लिटिल लेटर, वो ठीक हो गई कुछ समय बाद ही। अल्टरनेटिवली, वैकल्पिक रूप से, द प्रोटेस्टर्स, जो प्रदर्शनकारी हैं, में फॉलो द पाथ ऑफ सत्याग्रह, वो सत्याग्रह का रास्ता भी चुन सकते हैं, और हंगर स्ट्राइक या फिर भूख हड़ताल का। शोन बाय महात्मा गांधी, जो कि महात्मा गांधी द्वारा दिखाया गया था। एज दे वुड देन, इस तरीके से वो रखेंगे खुद को, ओनली themselves टू इनकन्वीनियंस फॉर देयर कॉज, वो केवल खुद को असुविधा पहुंचाएंगे अपने उस कॉज के लिए। तो बच्चों क्या क्या शब्द हमने यहाँ पे पढ़े, हमने बहुत सारे शब्द पढ़ लिए, वर्कर्स, डेमोन्स्ट्रेशन, डिफरेंट, है ना। अब इन्हीं शब्दों के हम क्या करेंगे, दोबारा से इन्हीं शब्दों को रिवाइज करेंगे। देखिए, वर्कर्स, वर्कर्स का क्या मतलब होता है, कर्मचारी। डेमोन्स्ट्रेट यानी कि प्रदर्शन, डिफरेंट यानी कि विभिन्न, डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद, सेटल्ड यानी कि शांत, कंप्लीटिंग, कंप्लीटिंग का मतलब क्या होता है, पूरा करना, इनिशियल यानी कि प्रारंभिक, ओनर्स यानी कि मालिक, अल्टरनेटिवली, अल्टरनेटिवली का मतलब क्या होता है, वैकल्पिक रूप से, प्रोटेस्टर्स यानी कि प्रदर्शनकारी। तो क्या कर सकते हैं भाई लोग, वो सत्याग्रह का रास्ता अपना सकते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी ने बताया था, ताकि वो केवल खुद को असुविधा पहुंचाएं। ऑल दीज माइनर इश्यूज, ये सभी जो लघु मुद्दे हैं, इश्यूज हैं यानी मुद्दे हैं, आर ऑफ मेजर सिग्निफिकेंस, वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस के हैं, महत्व के हैं। इफ़ दीज थिंग्स लाइक दिस आर सेट राइट, अगर ये जो सभी चीज़ें हैं, यानी कि जो हम ट्रैफिक जैम करते हैं, सही प्रकार से गाड़ियाँ नहीं चलाते, जो हम ध्वनि प्रदूषण करते हैं, जो हम धरना प्रदर्शन करते हैं, या फिर क्या करते हैं, हम अस्वच्छता फैलाते हैं, इन सभी चीज़ों को आर सेट राइट, उनको ठीक कर दिया जाए। प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, प्रगति और समृद्धि, एंड प्लेजर और आनंद, विल नॉक एट अ डोर्स, वो खटखटाएगा हमारे दरवाज़ों पर। तो क्या क्या शब्द है बच्चों यहाँ पे, देखिए, पहला जो शब्द है वो है माइनर। माइनर का मतलब होता है लघु। फिर है सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, महत्व। प्रोग्रेस यानी कि प्रगति, प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि, प्लेजर का मतलब होता है आनंद, नॉक यानी कि दस्तक। तो हम अपनी इन सभी चीज़ों को अगर ठीक कर लें तो क्या होगा, प्रगति, समृद्धि, सब कुछ हमारे दरवाजे खटखटाएगी और हमारा देश भी बहुत अच्छे से प्रगति कर पाएगा। तो बच्चों, अच्छा लगा ना आपको ये चैप्टर, मैं उम्मीद कर रही हूँ आपने भी इस चैप्टर से बहुत सारी शिक्षा ली होगी कि हमें ध्वनि प्रदूषण नहीं करना है, हमें स्वच्छता बनाए रखनी है, हमें धरना प्रदर्शन नहीं करना है, और लोगों की संपत्ति पे या फिर सार्वजनिक संपत्ति पे अतिक्रमण बिल्कुल नहीं करना है। तो बच्चों, अगले वीडियो में करने वाले हैं हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।